किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 3 नई वैरायटी जिनको आप लगा करके शानदार उपज निकाल सकते हैं। मार्केट में ऐसी वैरायटी है, यदि आप एकदम अंगेती लगा देते हैं या फिर ज़्यादा पछीती लगाते हैं तो अंकुरण, जर्मिनेशन, पीलापन की अलग अलग बीमारी की समस्या आने लगती है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम गेहूं की 3 ऐसी नई और टॉप वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पैदावार काफ़ी लाजवाब है। रोग बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस है, गिरने की समस्या नहीं आती। रोटी, इसका जो ग्रेन दाना है बढ़िया चमकदार क्वालिटी का होता है, सोसाइटी में भी बढ़िया रेट मिलता है और मध्यम अवधि पर शानदार उपज दे जाती हैं। तो यह गेहूं की 3 वे नई क्रांतिकारी वैरायटी हैं जिनको आप इस समय लगा करके शानदार उपज और पैदावार निकाल सकते हैं। तो यह जो तीनों की तीनों वैरायटी हैं, इनको लगाने का, बुआई का सही समय क्या है, नंबर 2 इनकी हाइट कितनी होती है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली, पैदावार कैसी है, कौन कौन से क्षेत्रों पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं और अच्छी उपज निकालने के लिए बुआई के समय कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। पहली वैरायटी है HD 3385 गेहूं की वैरायटी। भारतीय गेहूं अनुसंधान ICAR ने 2023 में इस वैरायटी को रिलीज किया था। खासकर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन अच्छे हैं और समय में आप बुआई कर रहे हैं, सिंचित और टाइम में बुआई के लिए HD 3385 सबसे उत्तम वैरायटी है। इसका फ्लैग लीफ भी काफ़ी चौड़ा होता है, बालियाँ काफ़ी लंबी आती हैं, हाइट मध्यम कद इस वैरायटी का होता है। इस वैरायटी के दाने चमकीले, वजनदार होते हैं। यदि हम अवधि की बात करें तो 140 दिन के आसपास का समय मान करके चल सकते हैं। तो इस वैरायटी को आप ज़्यादा लेट नहीं बल्कि अंगेती या फिर समय बुआई करें और इसका सही समय है 25 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप इस वैरायटी को समय बुआई करेंगे और अच्छी उपजाऊ भूमि है तो 3385 से शानदार उपज निकाल सकते हैं। 98 सेंटीमीटर प्लांट हाइट होने से गिरने की समस्या नहीं आती और खासकर HD 2967, 3086 जैसी वैरायटी से भी इसकी उपज 10 से 15% तक अधिक उपज प्राप्त होती है। यह जो वैरायटी है यह पीला और भूरा रतुआ के प्रति यह वैरायटी हाईली रेजिस्टेंस है। रोग बीमारी का प्रकोप इस वैरायटी पर नहीं होता है। यदि हम उपज की बात करें तो आप HD 3385 गेहूं की वैरायटी से जो अधिकतम पैदावार है वो आप 32-33 कुंटल तक निकाल सकते हैं, यानी 28 से लेकर के 32-33 कुंटल तक प्रति एकड़ अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं और जो एवरेज है वो 26 से लेकर के 28 कुंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। यानी बढ़िया खाद, बढ़िया खुराक और आप टाइम में गेहूं की बुआई कर रहे हैं, समय में आप बुआई कर रहे हैं और बढ़िया खाद मैनेजमेंट करते हैं तो इस वैरायटी से अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। इन तीनों किस्मों के लिए जो बेसल डोज है या फिर तीनों में से किसी वैरायटी को लगा रहे हैं तो बुआई के समय कौन सी खाद डालें? DAP 50 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, यूरिया 20 किलोग्राम, दानेदार कीटनाशक 2 से 3 kg प्रति एकड़ और SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट लगभग 50 किलोग्राम बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे उपज अच्छी मिलती है। 1 एकड़ में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त है और अच्छे फटाव के लिए, अच्छा फैलाव और अच्छी उपज के लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर के आसपास आप लाइन की दूरी रख सकते हैं अच्छी पैदावार निकालने के लिए। HD 3385 गेहूं की वैरायटी को प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे और भी जहां गेहूं की खेती होती है ऐसे क्षेत्रों पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी में फटाव भी काफ़ी बढ़िया और शानदार आते हैं तो आप 50 kg से अधिकतम सीड्स की बुआई बिल्कुल भी ना करें। तो कुल मिलाकर के HD 3385 गेहूं की वैरायटी उन किसानों के लिए है जो किसान अच्छी पैदावार निकालना चाहते, 30-32 कुंटल तक पैदावार प्रति एकड़ निकालना चाहते हैं, सिंचाई के साधन भरपूर हैं, समय भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे टाइम में बुआई कर रहे हैं और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो उन किसानों के लिए 3385 गेहूं बढ़िया वैरायटी होने वाली है। दूसरी किस्म है DBW 327 जिसे करण शिवानी के नाम से जाना जाता है। अब यह जो DBW 327 करण शिवानी वैरायटी है ये काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। क्यों? क्योंकि यह वैरायटी जब से करनाल यूनिवर्सिटी ने 2021 से मार्केट में निकाली है तो किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। इसका मेन जो कारण है
यह वैरायटी अच्छी पैदावार दे जाती है। इस किस्म को तैयार होने भले 155 दिन का समय लगता है, लेकिन इसकी उपज काफ़ी अच्छी है। प्लांट हाइट 95 से 98 सेंटीमीटर के आसपास हाइट होती है। यदि बहुत ही ज़्यादा यूरिया किसान यूज करे तभी गिरने की समस्या आती है, वहाँ की इसमें गिरने की कोई विशेष समस्या आती नहीं है। और यह टेम्परेचर जो हीट को बीट करने की इस वैरायटी में क्षमता है। तापक्रम लास्ट में गर्म हवा चलने लगती हैं तो ऐसी कंडीशन पर दाना पिचकने की समस्या, पतला रह जाने की समस्या या फिर क्वालिटी प्रभावित होने की समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन DBW 327 को आप लगा रहे हैं तो आपको अंगेती या फिर समय बुआई करनी पड़ेगी 20-25 अक्टूबर अंगेती बुआई के लिए, जबकि समय बुआई के लिए 5 नवंबर से लेकर के आप 15-18 नवंबर तक बुआई कर दीजिए। टाइम में बुआई करिए और इससे पैदावार अच्छी निकालिए। 1000 दाना का वजन लगभग 48 ग्राम के आसपास होता है। इसकी उपज 1 एकड़ में 30 से 34 कुंटल तक पैदावार निकाली जा सकती है। तो यह वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। करण शिवानी 327 उन किसानों के लिए परफेक्ट वैरायटी जिनके पास भरपूर समय है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं और इस वैरायटी को तैयार होने में लगभग 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। 3-4 सिंचाई वाले किसान इस वैरायटी से दूरी बना करके रखें। यदि आपके पास बढ़िया खाद खुराक है तो आप इस वैरायटी को समय में लगा करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तीसरी वैरायटी है पूसा ओजस्वी, जिसे HI 1650 के नाम से जाना जाता है। MP की क्वीन वैरायटी है। क्यों है? क्योंकि यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है, मध्यम अवधि पर शानदार पैदावार दे जाती है और सोसाइटी में भी अपनी उपज को ले जाएंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। बढ़िया चमकदार दाना आता है, खाने के लिए भी रोटी बढ़िया है। और जिन किसानों के पास 3 से 4 पानी है वे भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप थोड़ा मध्यम लेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर भी जहां अन्य वैरायटी हाथ खड़े कर देती हैं वहीं 1650 से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। यानी चपाती, ब्रेड, बिस्किट के लिए यह वैरायटी बेस्ट है। और पूसा तेजस के लगभग इसकी हाइट होती है, गिरने की समस्या नहीं आती। यानी 90, 92, 94 सेंटीमीटर तक प्लांट हाइट होती है। इस वैरायटी को तैयार होने में 115 से 117, 120 दिन तक का समय मान करके चल सकते हैं। 2022 में भारतीय गेहूं अनुसंधान ने इस वैरायटी को लॉन्च किया था। इस वैरायटी की जो बालियों में दाने हैं 70 से 80 प्रति बाली दानों की संख्या देखने के लिए मिलती है, जबकि 1000 दानों का वजन 45 से 50 ग्राम तक आता है। यानी दाना इसका काफ़ी बोल्ड, वजनदार और काफ़ी चमकदार देखने के लिए मिलता है। लंबे आकार के ठोस दाने, चमकीले दाने हमको देखने के लिए मिलते हैं और गिरने के प्रति यह वैरायटी काफ़ी सहनशील है। इस वैरायटी को आप वैसे 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में लगाते हैं तो उपज काफ़ी लाजवाब मिलने वाली है। जैसे आप मटर की बुआई कर रखी या फिर धान की लेट कटाई हुई है या फिर खरीफ सीजन में कोई फसल की लेट कटाई हुई है तो मध्यम पछेती बुआई के लिए पूसा ओजस्वी को आप लगा सकते हैं और इसको तैयार होने में कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उदयपुर है, कोटा, मध्य भारत के लिए यह वैरायटी रिकमेंडेड है। और आप इस वैरायटी को यदि बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया डिस्टेंस लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर रखते हैं, बीज दर आप 45 से 50 kg प्रति एकड़ रखते हैं तो इस वैरायटी से आप परफेक्ट, बेस्ट और काफ़ी अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। 1 एकड़ से 28 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक पूसा ओजस्वी से आप उपज निकाल सकते हैं। तो यह गेहूं की वो टॉप 3 नई वैरायटी हैं जिनको आप लगा करके बेहतरीन उपज निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गेहूं की 3 नई बेस्ट और काफ़ी अच्छा उत्पादन पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में डिटेल्स हैं जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अन्य किसान साथियों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।